हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1। तो क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में हमें हर एक नंबर को लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमें दिया 140। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिखेंगे इसको, इसके फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 142 के टेबल में आ रहा है 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0, 2 35 ज़ा 70, देन 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, मोर ओवर आप क्या लिख सकते हो इसको, 2 दो बार है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। या इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको बोला है 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखो। 156, 2 7 टाइम्स 14, 2 8 टाइम्स 16, 2 3 ज़ा 6, 1 आगे गया, 2 9 ज़ा 18, देन 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 इज ए प्राइम नंबर, सो 13 1 ज़ा 13। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और वी कैन राइट इट एज 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ओके, ये थे हमारे दो पार्ट, फर्स्ट दो पार्ट्स। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में 3 8 2 5 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हमने। 3 8 2 5 2 के टेबल में तो नहीं आ रहा क्योंकि लास्ट पे इवन नहीं है। उसके बाद 3 में हम प्लस करके चेक करेंगे। 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 5 18। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3, सो इट इज डिविजिबल बाई 3। 3 के टेबल में आ रहा है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा आगे गया, 3 7 ज़ा 21, 1 बचा आ गया, 3 5 ज़ा 15, देन 3 4 ज़ा 12, देन 3 2 ज़ा 6, 1 बचा आ गया, 3 5 ज़ा 15, 2 6 5 11। अब नहीं आ रहा 3 में, अब हमने 5 में चेक करना है। तो हम मेजरली किस में चेक करते हैं, 2 3 5 7 11 13। तो इन नंबर्स में ज्यादातर हम चेक करते हैं क्योंकि दे आर प्राइम नंबर। सो हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 के 5 के टेबल में आ रहा है 5 8 ज़ा 40, 2 बचा आ गया, 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5, 3 बचा आगे गया, 5 7 ज़ा 35, 17 इज ए प्राइम नंबर, सो 17 1 ज़ा 17। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिख दिया। उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें 5005 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 5005 के ये हमें पता है 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 में भी नहीं आ रहा, 5 में आ रहा है। सो 5 के साथ करेंगे हम। 5 1 ज़ा 5, 0 ज़ा 0, 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5। अब ये किसके टेबल में आ रहा है, 5 में तो नहीं आ रहा। 7 में हम चेक करेंगे। 7 में कैसे चेक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है 994, तो इसको आपने चेक करना है 7 के टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा। हम लास्ट वाले का क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो लास्ट वाले का डबल क्या होगा, 8। रिमेनिंग में से माइनस करेंगे, 99 में से माइनस करेंगे 8 को, हो जाएगा कितना, 91। तो 91 हमें पता है 7 13 ज़ा 91 होता है, अदरवाइज आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हम 7 का चेक करते हैं। 7 का चेक करेंगे इसको, तो क्या आएगा 1001। इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो 100 में से 2 गया, कितना है 98। तो आ रहा है 7 में, ठीक है। तो 7 के टेबल में आ रहा है, 7 के साथ डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 3 बचा आगे गया, 30 हो गया। 30 से छोटा कितना आता है 28, 7 4 ज़ा 28, 2 बचा आ गया, 7 3 ज़ा 21। देन अगेन 7 के टेबल में नहीं आ रहा क्योंकि 7 2 ज़ा 14 और 3 बच जाएगा। 7 के टेबल में नहीं आ रहा। नेक्स्ट किसके टेबल में हम चेक करेंगे, 11 में चेक करेंगे। तो 11 के टेबल में भी नहीं आ रहा है क्योंकि 11 में कैसे चेक करते हैं, जैसे 1 है 4 है और 3 है, इसको और इसको प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, और बचेगा क्या 4। तो इसमें से ये माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। सो
ये 11 के टेबल में आ रहा है। सम एट डिफरेंस बिटवीन सम एट ऑड एंड सम एट इवन प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 11, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो 11 के साथ करेंगे तो 11 1 जा 11, 3 बचा आगे गया, 11 3 जा 33, देन 13 1 जा 13। तो हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये आपकी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई। ओके, तो यहाँ पे कोई भी डबल टाइम नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट 7429, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 7429 ये सबसे पहले 2 के टेबल में चेक करेंगे, 2 के टेबल में नहीं आ रहा क्योंकि लास्ट पे इवन नहीं है। 3 के टेबल में चेक करेंगे सम करके, 9 to 11 और 4 15 और 7 22, 22 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 5 के टेबल में नहीं आ रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नहीं है। उसके बाद आगे चेक करेंगे हम किसमें, 7 में। 7 में चेक करने के लिए इसका डबल करेंगे, इसका डबल क्या होगा 18, ठीक है। 742 माइनस 18 करेंगे तो 742 नहीं 7429, सॉरी 742 माइनस 18 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 माइनस 8 विल बी 4, देन 3 माइनस 1 विल बी 2, देन 7। अब इसको अगर 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा 7 के टेबल में। उसके बाद हमें चेक करना है 11 के टेबल में, तो 11 में कैसे चेक करेंगे, 7429 इसको और इसको प्लस करेंगे हो जाएगा 9, इसको और इसको करेंगे हो जाएगा कितना 13, अब इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये जो है हमारा -4 आ रहा है, तो विच इज नॉट विजिबल बाई 11, तो 11 के टेबल में भी नहीं आ रहा है। उसके बाद 13 में चेक कर लेना, खुद डिवाइड करके नहीं आएगा। उसके बाद 17 में चेक करते हैं। ओके 17 में टाइम बचे ताकि 7429। अब 17 में कैसे आएगा, 17 4 जा 68 होता है। ओके 17 4 जा 68 माइनस करेंगे 6 आएगा, 2 आएगा, 17 3 जा 51 होता है, माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 आएगा, 9 एज इट इज आएगा। अब 17 7 जा 119 होता है। ओके 17 7 जा 119, रिमाइंडर आ गया कितना 0। तो आप चेक कर लेना टेबल गिन के, वैसे प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो ज्यादा समझ आ जाएंगी चीजें, क्योंकि 17 का टेबल नहीं आता है हर एक बच्चे को। तो 437 जा हो गया, तो 17 कितने जा हुआ ये 437 जा। देन अब ये 17 के टेबल में फिर से चेक करेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 17 का टेबल 4 क्या 437, 17 17 टू जा 34 हो गया, 17 टू जा 34 हो गया, 34 9 बच के आगे गया 97 हो गया। 97 13 के टेबल में नहीं आता, 102 आता है। ओके उसके बाद हम चेक करेंगे 19 के टेबल में। तो 19 के टेबल में कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करके 19 के साथ डिवाइड करेंगे 437, 19 यहाँ पे 19 टू जा 38 माइनस करेंगे कितना आएगा 57, तो 19 3 जा हमें पता है कितना होता है 57, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो 19 इंटू 23 जा 19 इंटू 23 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 23 1 जा 23, 23 1 जा 23, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये आपकी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोल रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने वेरिफिकेशन उसके बाद करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है वो है 26 एंड 91, इनका हमें एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना है। सो कुछ भी निकालने के लिए पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 26 2 के टेबल में आ रहा है, 2 13 जा 13 1 जा, सो 26 को हम लिख सकते हैं क्या 26 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 13। देन 91 को हमने लिखना है, 91 को क्या लिख सकते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 91 की, सॉरी 91 को 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 2 में भी नहीं आ रहा, उसके बाद 7 में आ रहा है, 7 1 7, 2 बच्चा आ गया 7 3 21, फिर 13 1 13, हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 13। देन नेक्स्ट ये लिख दिया। यहाँ पे देखो कोई भी 2 बार नहीं आ रहा है तो एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद एचसीएफ अगर हमने निकालना है एचसीएफ, तो जो कॉमन होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर को मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जो कॉमन है, कॉमन क्या है सिर्फ 13 है ना, सो 13 को हमने लिखा एज इट इज, तो 13 इनका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद हमने एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम इनका। एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब देखो एलसीएम जो कॉमन होगा वो एक बार लिखेंगे, हर एक जो फैक्टर इंक्लूड हुआ है उसकी ग्रेटेस्ट पावर लिखेंगे। देखो इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, 2 है वहां पे 2 लिखा, फिर 13 भी है वहां पे, 13 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1 ही है, तो 13 लिखा। उसके बाद 7 लिखेंगे, 7 2 का 2, 13 इंटू 7 विल बी 91,
91 टू जा कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 182 इसका एलसीएम हो गया। अब वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन देखो कैसे करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास फार्मूला आएगा क्या, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, एलसीएम क्या आया हमारे पास 182 इंटू HCF क्या है 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स कौन कौन से हमारे 26 एंड 91, 26 इंटू 91, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 182 इंटू 13, 182 इंटू 13, 3 2 6, 3 8 24, 4 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5, then 1 2 2 1 8 8 1 1 1, then 6 4 2 6, then 8 और 5 13, 3 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 3 6 6, 2 3 6 6। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा, करके चेक कर लेना। अगर ये नहीं आएगा तो हमारा HCF या तो LCM गलत किया है हमने, तो ये इसका आ गया, तो यहाँ पे हो गया वेरिफिकेशन, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में भी सेम चीज करनी है। 510 के सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं। 2 2 जा 4, 1 बचा के 2 5 जा 10, 1 बचा आ गया 2 5 जा 10। देन 3 के टेबल में आ रहा है, 3 8 जा 24, देन 1 बचा आ गया 3 5 जा 15, देन 5 के टेबल में आ रहा है, 5 1 जा 5, 3 बचा आ गया 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। ओके, तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। देन 92 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 92 के फैक्टर्स 2 4 जा 8, 1 बचा आगे 2 6 जा 12, देन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। ओके, तो हम 92 को क्या लिख सकते हैं, 92 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 23, 23। ओके, तो अब हमने क्या करना है, HCF और LCM दोनों निकालना है। HCF क्या होगा इसका, HCF होगा जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 2 ही है सिर्फ, 2 की स्मॉलेस्ट पावर दोनों में क्या है 1 है, तो 2 ही होगा सिर्फ इसका। HCF क्या होगा 2। अब LCM निकालना है, तो LCM के लिए हमें क्या करना है, जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होगा उसकी ग्रेटेस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इन्वॉल्व है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2, 3 इन्वॉल्व है 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, 1 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 4, 7 2 जा 14 और 2 16। ओके, 7 3 जा 21, 1 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16, देन 1 3 3 1 2 2, 1 6 और 3 9, 2 और 1 3, 391, 391 आ गया मल्टीप्लाई करके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनटू क्या करना है 60 करना है, 0 साथ लगा देंगे, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 4 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 5 23, 2 3 4 6, 2 3 4 6 और ये 0 एज इट इज साथ में। तो ये इसका LCM आ गया, HCF भी आ गया, LCM आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका निकालना है, वेरिफिकेशन करनी है। ओके, वेरिफिकेशन, उसके लिए फार्मूला LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM क्या है 23460, 23460 इंटू HCF 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स कौन कौन से 510 एंड 92, 510 मल्टीप्लाई 92, मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये आ गया 46920। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 510 इंटू 92,
2 0 0, 2 1 2, 2 5 10, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45, then 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0, वही आएगा जो इधर आया वही आएगा उधर भी, अगर आपने HCF और LCM सेम सही निकाला है तो ये हो गया हमारी वेरिफिकेशन, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से कर सकते थे हम पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 से। नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि 336 एंड 54 के प्राइम LCM और HCF निकालो और उसके बाद वेरिफिकेशन करो। तो 336 के फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। 2 1 जा 2, 1 बचा गया, 2 6 जा 12, 1 बचा गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 336 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 1। और उसके बाद 54 के अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली हमने 54 की, तो 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। तो अब HCF निकालना है, तो HCF के लिए जो भी कॉमन होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो भी कॉमन होगा, 2 ही है सिर्फ कॉमन, नहीं 3 भी है, 2 कॉमन है तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, रेज टू पावर 1 इंटू 3 भी कॉमन है तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, दोनों में 1 है तो 3 रेज टू पावर 1, तो 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आपका HCF। अब LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM के लिए हमने क्या करना है, जो भी फैक्टर इन्वॉल्व होगा उसकी ग्रेटेस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई करा देना। ओके, सो हमारे पास 2 इन्वॉल्व है दोनों में, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है दोनों में, 4, तो 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 भी इन्वॉल्व है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 इंटू 7 एज इट इज, देन 2 रेज टू पावर 4 8 16 होता है, 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है 16, हैंग कर रहा है, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 4 16 इंटू 3 का क्यूब 27 इंटू 7, पहले 16 एज इट इज रखते हैं, इंटू क्या करते हैं हम, इंटू ये LCM आ जाएगा आपका क्या 16 एज इट इज इंटू 16 एज इट इज इंटू 7 7 49, 9 4 कैरी, 7 2 14 और 4 18, ओके 7 2 14 और 4 18, 7 2 7 49, हाँ। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 189 इंटू 16, 6 9 54, 4 5 कैरी, 6 8 48 और 5 53, 3 5 कैरी, 6 1 6 और 5 11, देन 199 188 111, 4 9 और 3 12, 2 1 8 1 9 1 10 0 1 2 1 3 0 2 4 3 0 2 4, ये इनका LCM आ गया। ओके, अब हमने वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन LCM into HCF is equal to product of टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। LCM आपके पास क्या है 3024, 3024 इंटू HCF आपके पास क्या है 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट मीन्स 336 इंटू 54। अब इन मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24, 4 2 कैरी, 6 2 12 और 2 14, 4 1 कैरी, 6 0 0 1 का 1, 6 3 18, तो ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका यही आएगा, अगर ये नहीं आ रहा है तो आपने गलत किया होगा। तो ये हमने इस तरह से इसका थर्ड पार्ट किया, ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट, हेंस वेरीफाइड। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। ठीक है, तो इसका इसका और इसका इन तीनों पार्ट्स का हमें LCM भी निकालना और HCF भी निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, ट्वेल्व 15 एंड 21,
सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, 15 के निकालेंगे, फिर 21 के फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के फैक्टर्स, 2 6 टाइम्स 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर 1। ओके, उसके बाद 15 के फैक्टर्स निकालें, अगर 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1। देन नेक्स्ट हम किसके फैक्टर्स निकालेंगे, 21 के, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, इस तरह से इसके फैक्टर्स निकल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 1। देन नेक्स्ट हमें निकालना अगर HCF, HCF होता है जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर को हमने लिखना है। जो भी कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन क्या है तीनों में, 3 है, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है तीनों में, 1 ही है, 3 रेज टू पावर 1 विल बी 3, तो ये इसका HCF हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, LCM। तो LCM देखो कैसे निकलेगा LCM, जो भी प्राइम फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा, जो भी होगा, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर हमने लिखनी है। तो यहाँ पे 2 सबसे पहले इन्वॉल्व है, 2 की हाईएस्ट पावर इसमें क्या है 2 इनटू, और क्या इन्वॉल्व है इसमें 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 रेज्ड पावर 1 ही है, और कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है 5 है, तो 5 भी लिखेंगे, और कौन सा इन्वॉल्व है 7 है, 7 भी लिखेंगे। तो जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होगा उसकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 रेज टू पावर 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 7 जा 35। ओके, 35 2 जा 70। ओके, तो 72 जा 140, 35 4 जा 140 इंटू 3, तो 140 इंटू 3 कितना हो जाए 300, 14 3 जा 42, 420, तो ये इसका LCM आ गया। होप कि आपको सबको समझ आया होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, 17, 23 एंड 29। 17 के सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे, 23 के निकालेंगे और 29 के निकालेंगे। तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 इज ए प्राइम नंबर, सो 17 1 जा 17, 17 को हम लिख सकते हैं 17 रेज़्ड टू पावर 1। ओके, देन उसके बाद 23 के फैक्टर्स निकालें, 23 के, इसको क्या लिख सकते हैं 23 भी प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23, सो 23 रेज़्ड टू पावर 1। उसके बाद हमारे पास 29 भी प्राइम नंबर है, तो 29 को क्या लिख सकते हैं 29 रेज़्ड टू पावर 1। ओके, HCF देखो क्या होगा इनमें, HCF देखो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं है तीनों में, बट जब कॉमन नहीं होगा तो हर एक जो है ये 1 के टेबल में तो आ ही रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो इसका HCF क्या होगा 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका 1 होगा। अब LCM, तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, तो 17 इंटू 23, 17 इंटू 23, 3 7 जा 21, 1 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, then 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, then 1 9 3, 391, 391 into 29, okay, into 29, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 8 carry, 9 3 जा 27 and 8 35, okay, then 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 8 1 carry, 2 2 3 जा 6 और 1 7, then 9 2 और 1 3, then 8 and 5 13, 3 1 carry, 7 3 10 and 1 11, okay, तो 1 1 3 3 9, ये आपका सेकंड पार्ट का HCF और सेकंड पार्ट का LCM। ठीक है, ये था सेकंड पार्ट। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट। एक 2 3 2 5 2 7 14 4 इंटू 29 9 9 9 9 81 1 8 9 27 27 8 35, देन 2 2 2 18 8
9 2 1 3 8 5 13 3 1 7 10 11। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट में हमें बोला है 8 9 एंड 25। इन तीनों का हमने HCF भी निकालना और LCM भी निकालना। उसके लिए 8 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो 8 कैन बी रिटन एज 2 इन 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। ओके, 8 इज 2 का क्यूब। देन 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 के फैक्टर्स 3 का स्क्वायर। ओके, देन 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ओके, प्राइम फैक्टर निकाल के वैसे लिख सकते हैं। तो HCF क्या होगा, जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसकी हाईएस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई कराना है। कॉमन तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, फिर से अगेन इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तीनों है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन में समझाया था, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आप बोल सकते हो कि 1 होता है, उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स का हमेशा जो HCF होगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अब इसका क्या निकालना है हमने, LCM। तो LCM के लिए क्या करना है, जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है, 2 हुआ है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 इंटू और क्या हुआ, 3 का स्क्वायर हाईएस्ट पावर, देन 5 का स्क्वायर। जस्ट इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनका LCM आ जाएगा। ओके, 2 का क्यूब 8, देन 3 का स्क्वायर 9, देन 5 का स्क्वायर 25। ओके, 9 8 72 इंटू 25। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको इसके साथ कर सकते थे, इसको इसका, जैसे आपको इजी लगे। 72 इंटू 25, 5 2 10 0 1, 5 7 35 और 1 36, देन 2 2 4 2 7 14, 0 0 1 8 1, 1800 इज द LCM ऑफ दिस। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस, HCF ऑफ 306, HCF ऑफ 306 एंड 657 आपको 9 दिया हुआ है, और LCM आपको इन दोनों का निकालना है। ओके, तो देखो कैसे निकालेंगे हम इनका LCM। अगर HCF दिया हुआ है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं, और LCM कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको फार्मूला रखना है याद, क्या, HCF, आपको HCF ऑफ किस किस का, 306, 657 क्या दिया हुआ है, 9। HCF इन दोनों का क्या दिया हुआ है, 9। ओके, तो आपको LCM निकालना है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF आपके पास कितना है, 9, तो यहाँ पे रखेंगे 9 इंटू LCM आपको नहीं पता, LCM एज इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो 2 नंबर्स है उनका मल्टीप्लीकेशन, कौन कौन से, ये और ये, 306 इंटू 657। ओके, अब ये इधर मल्टीप्लाई में LCM के साथ, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो LCM विल बी इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब देखो ये 9 के टेबल में आ रहा है 306, कैसे पता चला, सम ऑफ दिस द डिजिट ऑफ दिस नंबर, 6 प्लस 3 इज 9, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बचा आगे गया 36 हो गया, 9 4 जा 36। ओके, तो सो LCM इक्वल टू, देयरफॉर LCM इक्वल टू 657 इंटू हमने क्या करना, 34, 4 7 जा 28, 8 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22 2 2 2 कैरी, 4 6 जा 24, 24 और 2 26, देन 3 7 जा 21, 1 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 7 1 कैरी, देन 3 6 जा 18 and 1 19, 8 2 और 1 3, 6 7 और 6 13, 3 1 कैरी, 9 2 11 and 1 12, 2 1 कैरी, 1 and 1 2, 22,338 is the LCM of given two numbers। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n।
कि अगर 6 रेज टू पावर में कुछ भी हो जाए, n की जगह नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 2 ले लो तो 36 आता है, आपको पता है। 6 का क्यूब ले लो, 6 रेज टू पावर 3, वो कितना आता है, 216 होता है। बोल रहे इसी तरह से अगर आप n की जगह चेंज करते जाओ वैल्यू, तो क्या कभी ये 0 से एंड करेगा? तो हमें पता है कोई भी चीज 0 से तभी एंड करेगी अगर, फॉर एग्जांपल 10 ले लेता हूं मैं, ओके। तो 10 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूं तो क्या आएंगे प्राइम फैक्टर्स 10 के? 2 5 10, देन 5 1 5। तो मेरे को पता चला कि 10 के प्राइम फैक्टर्स जो आए वो क्या आए, 2 आए, और एक दूसरा क्या आया, 5 आए। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आए। तो मतलब ये देख रहे हो आप, 20 ले लूं मैं, ये भी किसके टेबल में आता है, या 20 ले लूं, ये किसके टेबल में आता है, 5 में आता है या नहीं आता? 2 10 20, 10, 2 5 10, 5 1 5। यहाँ पे देखो ये भी किसके टेबल में आ रहा है, 5 में आ रहा है, ये भी आ रहा है 5 में, ये 2 में आ रहा है, वो भी 2 में आ रहा है। 2 में तो चलो 6 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर तभी 0 से एंड कर सकता है अगर वो 5 के प्राइम फैक्टर 5 में आएगा। ओके, तो इफ एनी नंबर एंड्स विद 0, दैट मीन्स, क्या मतलब होगा उसका, दैट मीन्स it should be divisible by 5, it should be divisible by 5। वो 5 के टेबल में आना चाहिए तभी वो जाके किससे एंड करेगा, 0 से एंड करेगा। 5 प्राइम फैक्टर है, ठीक। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन हम किसकी निकालेंगे, 6 की। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू पावर n की, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू पावर n इक्वल टू, हमें पता है 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और रेज टू पावर में n था तो वो n एज इट इज लिखेंगे। और इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, इसके एक्सपोनेंट में भी आ जाएगा 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n। तो हम यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। तो कोई भी नंबर, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर तभी 0 से एंड करेगा अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन होगा, 5 होगा। हियर it does not contain prime factors 5, prime factor 5, so it is not divisible by 5, so it is not divisible by 5। तो ये 5 के टेबल में नहीं आ रहा। तो अगर ये 5 के टेबल में नहीं आ रहा तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। देयरफॉर 6 रेज टू पावर n will never ends with the digit, with the digit 0 for any natural number n, any नेचुरल नंबर n। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये जो है 6 रेज टू पावर n, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, इसलिए इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो ये कभी भी फिर 0 से एंड नहीं कर सकता। एक्सप्लेन दिस नंबर, ये जो नंबर है एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। ओके, वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। उसके लिए हम सबसे पहले ये ले लेते हैं, कौन सा, 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये ले लिया हमने नंबर। अब देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स है टोटल। अब बच्चे बोलेंगे 3 तो एक 4 टर्म्स है, ऐसे बोलेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जितनी होंगी वो एक ही मानी जाएगी और ये एक में मानी जाएगी। टोटल यहाँ पे 2 टर्म्स है। अब इन दोनों में हमने देखना है कॉमन क्या है। 13 इधर भी है, 13 इधर भी है, 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा,
7 into 11 that will be 77 प्लस, देखो ना 13 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 7 11 था 77 प्लस यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, जब 13 पूरा ही कॉमन ले लिया यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 13 1 जा 13 ही होगा, कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1। तो ये आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 77 प्लस 1 विल बी 78। ओके, तो 13 इंटू, अब 78 के अगर हम फैक्टर्स निकालें इसको क्या लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ओके, देन 3 13 जा 39, 13 1 जा 13, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, तो 13 दो बार है तो 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 1 भी 1 के टेबल में भी ये आएगा ही आएगा ऑब्वियसली। ओके, सो 1 भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब देखो यहाँ पे 13 भी एक फैक्टर है, 2 भी इसका एक फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर है, 1 भी एक फैक्टर है। ओके, तो यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर है इसलिए सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। इट कंटेन्स more than 2 factors, so it is a composite number, so it is a composite number। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, अब इसको कंपोजिट नंबर करना है। अभी मैंने बताया था पहले भी, यहाँ पे कितनी टर्म्स है, देखो ये पूरी एक ही है और ये एक है। अब इन दोनों में हमने देखना सेम क्या है, देखो सेम क्या है 5 है, सेम इधर भी है 5 इधर भी है 5, तो 5 ले लेंगे कॉमन। 5 जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये लिख लो पूरा एज इट इज। ठीक है, ये पूरा एज इट इज लिख लो, अगर मल्टीप्लाई करोगे आपकी मर्जी है, एज इट इज लिखो। 7 बचा इंटू 6 बचा इंटू 4 बचा इंटू 3 बचा इंटू 2 बचा इंटू 1 बचा प्लस, ठीक है यहाँ से कॉमन लिया 5 तो ये चीज बच गई, प्लस यहाँ से 5 पूरा कॉमन ले लिया कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। ओके, तो 5 इंटू, अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है हमने। ओके, 7 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 6, 24 इंटू 5 120, 120 प्लस 24 144, 144 इंटू 77 करना, 144 इंटू 7, 7 4 28, 8 2 कैरी, 7 4 28 और 2 30, 0 3 कैरी, 7 7 और 3 10, 1008 कितना आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई करके 1008 प्लस 1 एज इट इज, 5 इंटू 1008 प्लस 1 1009। ठीक है, मैंने देखा ये दो फैक्टर्स हैं और किसी भी नंबर के हर एक नंबर का 1 फैक्टर होता ही है, तो 1 के टेबल में भी ये आता है, तो इनटू में 1 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ओके, ये 1 लिख सकते हो आप अपने से। तो यहाँ पे ये देखो 5 एक फैक्टर आया, ये एक फैक्टर आया, ये एक फैक्टर आया, मोर देन 2 फैक्टर, इट आल्सो कंटेन मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर। इट आल्सो contains more than 2 factors, so it is also a composite number, so it is also a composite number। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरह से हमने बताया जो गिवन दो नंबर्स थे उनको हमने कंपोजिट नंबर बताया। तो होप कि आप सबको समझ आया होगा। इसमें हमें बोला है, देखो यहाँ पे ये मिस प्रिंट से 1.2 एक्सरसाइज आ गया, आपने यहाँ पे 1.1 करना है। ओके, तो यहाँ पे बोला देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड ऐसे एक सर्कुलर पाथ है। ओके, बोले सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। अगर सोनिया यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर रही है, यहाँ पे एक चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट्स लेती है। ओके, व्हाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। रवि अगर स्टार्ट करेगा, रवि दौड़ना स्टार्ट करेगा, वो 12 मिनट्स लेगा। ऑब्वियसली रवि तेज दौड़ता होगा तभी वो जल्दी पहुंचेगा। सपोज दे स्टार्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से अगर स्टार्ट करें तो एट द सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में इस तरह से जाएं। बोले आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वापिस से वो इस पॉइंट पे कितने मिनट बाद मिलेंगे।
तो ये ऑब्वियसली मिलेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि एक के राउंड कम हो सकते हैं, एक के राउंड ज्यादा हो सकते हैं, तो वो एक पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे वापस। अब वो कितने मिनट बाद मिलेंगे वो हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन डेटा है हमारे पास, हमें क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड, टाइम टेकन फॉर 1 राउंड बाय सोनिया। सोनिया कितने मिनट लेती है, 18 मिनट्स लेती है। ओके, अगेन टाइम टेकन फॉर 1 राउंड बाय रवि। रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट्स लेता है। ओके, तो हमने निकालना है अब वो कितने टाइम बाद इकट्ठे आके, अगर सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो कितने टाइम बाद आके स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। फॉर टू फाइंड द टाइम टेकन बाय them to meet at the starting point again we have to find LCM of किसका, 18 एंड 12 का। 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो पहले 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 18 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर। देन हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू पावर 1। अब एलसीएम निकालना है इन दोनों का। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, जो भी फैक्टर, प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होगा उसकी हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 इन्वॉल्व है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इंटू क्या करेंगे, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो 9 4 जा 36। ओके, तो यहां से ये पता चला कि वो अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम पे, तो वो 36 मिनट्स बाद वापस आके उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे 36 मिनट बाद। देयरफॉर लास्ट पे क्या लिखना है, देयरफॉर दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।